एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी, आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जो मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 की। उसके अंदर में चैप्टर नंबर 7 को हम डिस्कस करेंगे। यानी उसमें कुछ जो बोर्ड के जो बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए जो बार बार सीबीएसई के एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इन क्वेश्चंस को खासतौर पर आप स्पेशली इसलिए वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है बनाने का कि इन क्वेश्चंस को आप फोकस जरूर करें, इनको प्रैक्टिस करके जरूर जाएं। आपने पूरा लेसन तैयार किया है, अच्छी बात है, मगर मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव यह है कि इन एडिशन टू दैट कंप्लीट चैप्टर इन क्वेश्चंस को आप विशेष फोकस दें। ये क्वेश्चंस आपके वहाँ इसी नेचर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना। बिल्कुल गारंटी है कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे जरूर। न्यूमेरिकल चेंज होंगे, कॉन्सेप्ट सेम होगा। ठीक है ना। थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज होगी, ऑप्शन चेंज होंगे, अदरवाइज क्या होगा, प्रोसीजर सेम होगा सॉल्व करने का, कॉन्सेप्ट सेम होंगे। ठीक है। तो इनको आप जरूर फोकस करें और इसीलिए इसको बना भी रहे हैं। ठीक है। और बहुत शॉर्टकट में हम लोग जल्दी जल्दी में बना रहे हैं इसको। और डिस्कशन सोल्यूशन का हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। सिर्फ आपको आइडिया देना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है? 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अब एक चीज और बता दूं मैं, क्वेश्चन ये जो ईयर लिखे हैं ना, ये इसी बार के नहीं आए, ये पिछले 10-15 सालों के क्वेश्चंस को हमने एनालाइज करके ये रिजल्ट ये क्वेश्चंस को लिस्ट डाउन किया है। ठीक है ना। तो आप इसको ये मत समझना कि एक ही बार आया हुआ है, ये मल्टीपल टाइप ऐसे क्वेश्चन है जिनको सीबीएसई बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है ना, पिछले 10-15 सालों से। ठीक है। तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इन्हीं को अगर आप कर लेंगे तो कम से कम आपके मोर देन 90% मार्क्स तो इसी में आ जाएंगे। ठीक है ना। अगर आप इन्हीं को सारे, अगर इन क्वेश्चन को सारे जो यहाँ पर लिस्ट हमने बना रखे हैं, इन्हीं को अगर अच्छे से कर लेते हो, इनको आप एग्जाम में सॉल्व कर देते हैं, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड दिस। तो बहुत देखो, आपके यहाँ पर क्या है, एरिया थ्योरम जो है वो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हट चुकी है। ठीक है ना। तो आपको वहाँ सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला है, और ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, और क्या है, रेशियो वाला फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर। एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, फटाफट देखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला है आपके वहाँ। ठीक है ना। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2-3। ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसके सेंटर क्या है, 2-3 है, सॉरी कोऑर्डिनेट है सेंटर के। और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, एंड बी इज द पॉइंट हु सेंटर इज दिस, एंड बी इज द पॉइंट 1-4। तो बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, 1-4। ठीक है ना। तो इस तरह से है। तो इनको आपको क्या निकालना है, आपको यू हैव टू फाइंड द सिंपली मिड पॉइंट। वो आप क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है सपोज, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एंड क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लगाएंगे, बिकॉज क्या होता है, सेंटर को होता है ना। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3, एंड y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो, -6 -4 -10। तो जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, वो आपके पॉइंट ए के 3 -10। ठीक है ना, 3 -10। दिस इज योर 3 -10 -10। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P34 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक पॉइंट दिया हुआ है आपको P34, इसकी एक्स एक्सिस डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है ना। एक्स एक्सिस डिस्टेंस मतलब वाई कोऑर्डिनेट होता है आपका, कौन सा होता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो द रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट्स। समझ रहे हैं ना। देखो ये होता है ना एक्स, कोई इसके माना 3-4 है। ठीक है, ये एक्स एक्स होता है आपका, ये क्या होता है, वाई एक्स होता है। इसकी
ये पॉइंट सपोज ये है, तो ये आपके क्या y है, ये कितना है 4 और ये कितना है 3। तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस 4 यूनिट है ना, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट होता है, ध्यान देना इस बात का, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा आपका, फॉर बी को, बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलें। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी ए 4p, एक पॉइंट दिया हुआ है ए 4p एंड दूसरा क्या पॉइंट है B10, बहुत आसान आसान तो क्वेश्चन है। B10 इज कितना है 5 यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ पी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 5 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाओ ना, क्या हो जाएगा देखो। तो डिस्टेंस 5, डिस्टेंस फॉर्मूला 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस p माइनस 0 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट दोनों तरफ से हटा दिया मैंने। दिस इम्प्लाइज 5 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 3, 9 प्लस p स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी इट इज 25 हो जाएगा राइट, 5 का स्क्वायर होगा 25, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दिस इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4। कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, तो पी इज इक्वल टू आपकी क्या हो जाएगा, दो वैल्यू दी है देखो 4 यूनिट्स, आपका क्या का ऑप्शन है इसमें प्लस माइनस 4, तो सी आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है ना। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलें, फटाफट करेंगे। बस आपको इनको क्वेश्चन को प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करनी है, सो दैट आपके एग्जामिनेशन में कोई टेंशन ना हो, ठीक है ना। आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर लें। नेक्स्ट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a cos थीटा प्लस b sin थीटा 0। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब बहुत बार बार पूछता है। तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा 0, एक पॉइंट ये दिया हुआ है, ठीक है ना। a cos थीटा प्लस b sin थीटा 0 एंड a 0 a sin थीटा, दूसरा पॉइंट है 0 a sin थीटा माइनस b cos थीटा। These are two given points, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको, ठीक है ना। a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ठीक है। तो डिस्टेंस d इक्वल टू क्या होता है बेटा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x1 आपको क्या करना है a cos थीटा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, प्लस b sin थीटा, ठीक है, x1 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस a, ठीक है, 0 x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, 0 माइनस a sin थीटा, ठीक है, प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी का होल स्क्वायर। दिस इज योर d, ठीक है। इसको स्क्वायर रूट भी आप स्क्वायर में लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो 0 तो इतना ही हुआ, तो इसको आप खोलोगे कितना हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा, ठीक है, प्लस फिर ये भी कितना आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये माइनस है ना, माइनस 2ab साइन थीटा कोसाइन ऑफ थीटा। तो इससे कट गया, तो ये क्या बच गया, तो a स्क्वायर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इम्प्लाइज इसका स्क्वायर रूट तो है अंदर में, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू वर्ड, यहाँ से देखो इसको इसको एक साथ दे दो, ए स्क्वायर कॉमन लगो तो कॉस स्क्वायर चलेगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये साइन स्क्वायर चलेगा, कॉस स्क्वायर तो अगेन 1 हो गया, तो डी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर, सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से आप करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आगे शॉर्ट में थोड़ा टिक बता दूंगा बस।
इफ द पॉइंट पी जी के जीरो डिवाइड द लाइन सेगमेंट, देखो एक कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, पी एक कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, के जीरो डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points a 2 minus 2, a 2 minus 2 and b क्या है -7 4 -7 4 in the ratio 1:2, ठीक है, ये 1 है तो ये 2 है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो क्या है इसमें k निकालना है आपको, ठीक है, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k निकालना है तो आप कैसे करोगे, एक जो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या है, के जीरो है ना, तो आप क्या करो, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है mx2 प्लस n रेशियो n में डिवाइड करता है mx1 अपॉन n प्लस n, ठीक है ना, तो mx2 1 इंटू -7 1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 3, ठीक है, यही तो होगी के, तो कितना हो गया -7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -1, तो के इक्वल टू कितना हो गया बेटा, सिंपली -1, डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए, the ratio in which the point this 0 4 0 divides the line segment joining the points this, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्या है, the ratio line segment joining 4 6 4 minus 8 4 6 4 minus 8, ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये है, और एक आपको क्या करना है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 4 0 जो है एक पॉइंट है कोई, ये यहाँ पर एक 4 0 कोई पॉइंट है, सपोज ये P है, ठीक है, तो P इस लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड कर रहा है, ये आपको सपोज दिस डिवाइड्स के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, मान लो आप, ठीक है, इसको P यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, तो क्या करते हैं आप इसको, ये आपको ये ना, आपने कहा कि के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बस सिंपली आपको क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो आप क्या करो, वाई कोऑर्डिनेट को लेता हूँ मैं, 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 0 इज इक्वल टू के इंटू 4 प्लस 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, के इंटू सॉरी -8, सॉरी 0 के इंटू -6, आई एम सॉरी, के इंटू -8 प्लस 1 इंटू 6 अपॉन के प्लस 1, ठीक है, अब के प्लस 1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज 8k इज इक्वल टू 6, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 6 बाई 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 जा 4 2 4 3 रेशियो 4, तो k रेशियो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिवाइड जो डिवीजन हो जाएगा, आपको k रेशियो 1 में कर रहा है ना, तो 3/4 रेशियो 1 इज इक्वल टू 3 रेशियो 4, ठीक है, चलिए बी 3 रेशियो 4 में करेगा, ठीक है ना, तो बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर, चलिए the origin divides the line segment AB joining the points this in the ratio, the origin, ठीक है, तो आपको क्या करना, सिंपली जो ओरिजिन जो है, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, क्या है, ए बी जॉइनिंग A1 - 3, क्या है, A1 - 3 एंड बी, ये आप ऐसी फिगर ना, रफ फिगर जरूर बना लेना, ठीक है ना, हवा मत करना कभी, A1 - 3 B - 3 9 -3 9, एक कोई लाइन सेगमेंट है, आपको पता करना है लाइन सेगमेंट ओरिजिन डिवाइड्स, ओरिजिन यहाँ पर ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0, ये तो बहुत आसान है, तो कुछ भी देखो, सपोज एक के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, बस जैसे पहले क्या वैसे कर लो आप इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा आपको, ठीक है ना, चलिए द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी आर ए, देखो ये भी ये पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन बेटा, प्रॉपर्टीज देखो बहुत ध्यान देना इसमें, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, ठीक है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, रोम्बस की प्रॉपर्टीज, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी आने की, ठीक है ना, कि क्योंकि आपको एक कभी क्या, जैसे पैरेललोग्राम का एक क्वेश्चन है,
एक बटा 3 बटा दे दिया, 1 बटा निकाल दो कह दिया आपको, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे तो देखो, तो आपको जब तक प्रॉपर्टी नहीं पता होंगी तो आपको थोड़ा सा मुश्किल आने वाली है, तो ठीक है ना। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है सपोज, ठीक है। दिस इज अ पैरेललोग्राम जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए A14, ए के क्या है अपना 14, बी के क्या है -2 3 और सी के क्या है 5 8, सी के क्या है 5 8, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको, राइट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स डी आर, अगर आपको जो वर्टेक्स डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं कैसे निकालोगे, इसका सिंपल सा अगर पता होना चाहिए आपको, द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। मतलब इक्वल नहीं होते हैं मगर ये बाइसेक्ट जरूर करते हैं। कोऑर्डिनेट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल बट दे बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस मच एंड दिस इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकाल दूं, ठीक है, दैट शुड आल्सो बी द मिड पॉइंट ऑफ क्या होना चाहिए ए बी, सॉरी डी बी, क्या होना चाहिए मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है। प्रॉपर्टी लिखोगे सिंस द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इज सॉरी बाइसेक्ट इच अदर, सो मिड पॉइंट ऑफ क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ ए सी शुड बी व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो यही तो होगा। मतलब इसका जो मिड पॉइंट होगा यानी क्या करें, अब हमें एसी का मिड पॉइंट तो आराम से निकाल सकते हैं। दिस इंप्लाइज एसी का मिड पॉइंट कितना होगा 1 + 5 डिवाइडेड बाय 6 सॉरी 2 3 एंड 4 + 8 12 डिवाइडेड बाय 2 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माना इसके कोऑर्डिनेट में x मान लेता हूँ, सॉरी एक्स वाई, तो x - 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y + 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर अगर दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं तो क्या कब होता है, इट मींस देयर x कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल एंड y कोऑर्डिनेट्स आर आल्सो इक्वल, मतलब दिस मींस x - 2y2 इज इक्वल टू 3, यानी दिस कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू दिस एंड 6 शुड बी इक्वल टू दिस एंड y + 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6। बस यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, क्या करना है आपके डी के कोऑर्डिनेट निकल गया, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर लेकिन ऑर्डिनेट पूछा आपको, ठीक है ना, वही पूछा खाली, ओनली दिस वैल्यू आपको बतानी है। तो दिस इम्प्लाइज अगर इसको निकालना है तो 12 - 3 कितना हो जाएगा 15, 12 - 3 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो y = 9 इज योर आंसर हो जाएगा, राइट। तो कौन सा आंसर है बी, ठीक है, पूरा एक सवाल हो गया, ठीक है ना। चलिए the line segment joining the points p - 3 2 and q 5 7 is divided by the y axis in the ratio, हाँ y axis। अब ये देखो प्रॉपर्टीज आपको बहुत ज्यादा कोई मिस नहीं करना आपको, x कोऑर्डिनेट कोई लाइन अगर कोई पॉइंट इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द x axis देन इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0, एनी पॉइंट लाइज ऑन द y axis इट मींस इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0, यही तो होता है। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट में है तो उसका y एक्स में है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये ध्यान देना आपको, ठीक है ना, ठीक है। और डायरेक्शन मतलब उसका साइन कन्वेंशन कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे साइन क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ, ये सब एकदम साइमल्टेनियस होना चाहिए। एक्स एक्स की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्स की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। चलिए तो दिस लाइन सेगमेंट जो p - 3 2 एक दिया हुआ है पॉइंट p - 3 2 एंड q 5 7, ठीक है। ये है, इसको y एक्स से डिवाइड कर रहा है, y एक्स मतलब इसके पॉइंट अगर p है, देखो आपको द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस, y एक्सिस मतलब इसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है ना, इसके पॉइंट के, सपोज दिस पॉइंट सर p तो दिया, सपोज इसको मैं a मान लेता हूँ, ठीक है ना। इफ a is the point where y axis is cutting the line pq, then the coordinates of a are 0 y because this point is lying on the y axis, so its x coordinate is 0, ठीक है ना। तो आप सिंपली आप इसको क्या कर लो, k/1 में डिवाइड कर रहा है जैसे अभी किया था, बस x 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा k × x कोऑर्डिनेट बोले तो 0, ठीक है ना, निकाल लो है ना। चलिए
क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, द पॉइंट्स A47 BP3 एंड C73 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, क्या दिया हुआ है, और राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हैं आपको। ठीक है, क्या है, A47, ठीक है, बी, क्या है ये, BP3 एंड C73, ठीक है, एंड राइट एंगल एट बी। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बात समझ रहे हो, तो एबीसी अगर राइट एंगल है बी, तो क्या हो जाता है, इसमें आपको सिंपली क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। क्या करना है, यू हैव टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, इफ इट इज राइट एंगल एट बी सो द हाइपोटेनस इज एसी, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। बस सिंपली आपको ए सी क्या हो जाएगा, देखो ए सी क्या होता है, x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसका क्या हो गया 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 3 माइनस 7 माइनस 4 उसका होल स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी देखो p माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 माइनस 7 इट इज अगेन माइनस 4, वो 16 हो गया, प्लस बी सी स्क्वायर p माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 माइनस 3 इट इज 0। ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज 25, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ओपन कर लो, इसको आप कर लोगे। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 16 प्लस सॉरी माइनस 8 पी हो गया ना, प्लस 16, ठीक है, प्लस इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर देखो प्लस 49 माइनस 14 पी। ठीक है ना, यही तो हो जाएगा, और तो कोई गलती नहीं की। नेक्स्ट में चलते हैं, तो 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, ठीक है, और 8p और 14p माइनस 22p, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 16 और 49 कितना हो जाएगा 65। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 2p स्क्वायर माइनस 22p माइनस प्लस 5 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई p में ना, तो इसको आप और डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या हो जाएगा p minus 11p plus 20 is equal to 0. Now you have to solve this quadratic equation to find the value of p. तो this implies अब p के ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं आपको, क्या हो जाएगा 20 के ऐसे फैक्टर करना है जिनका सम कितना आए 11 आए, क्या हो जाएगा ठीक है 2p स्क्वायर 20 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 5 11 20 के ऐसे आपको फैक्टर करने जिनका है वो क्या है सम आए, ये क्या हो जाएगा 11 आए। कोई और कहीं मिस्टेक तो नहीं की, देखो कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस 22p, ठीक है, 22p प्लस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, ओहो एक 69 तो आपने और छोड़ देना बेटा, कितना हो जाएगा ये 69 प्लस 16 पर, ये 16 तो प्लस करना है ना यहाँ पर, तो इसको भी आप प्लस करो, यहाँ पर गड़बड़ होगी 69 प्लस 16 और प्लस करो, इसमें 16 और प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 81, ठीक है ना, इसमें 16 और प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 56, 56, ठीक है ना, ठीक है, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा आपका सिंपली। तो दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p माइनस 7p माइनस 4p, p माइनस 7p माइनस 4p प्लस 28 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज p कॉमन लिया तो p माइनस 7 माइनस 4 कॉमन लिया तो p माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 4 और 7, दिस इज द वैल्यू। ठीक है ना, तो दो वैल्यू जाएंगे आपकी, इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। चलिए पी एक्स वाई, इफ द डिस्टेंस इज ऑफ पी एक्स वाई फ्रॉम A51, ठीक है, एक कोई पॉइंट P दिया हुआ है, ठीक है, ये पी एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ से
एक दो पॉइंट दिए हुए A51 और B-15, B-15, ठीक है ना। इन दोनों के डिस्टेंसेस क्या है, बराबर है, इक्वल, प्रूव दैट। तो क्या है, आपको क्या करना है, इट इज गिवन पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू दिस मच। बस आपको पी ए निकालनी है, पी ए बी दोनों को इक्वल कर दोगे तो आप क्या हो जाएगा, एक रिलेशनशिप आ जाएगी, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, कर लोगे ना। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, इसमें नेक्स्ट में क्या है देखो, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी आर -2 एंड, देखो दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, दो पॉइंट दिए हुए हैं आपको, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या है 2 - 4, कितने हैं 2 - 4, ठीक है। रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7। AP एक पॉइंट P है, तो AP P कैसा है, AP इज इक्वल टू 3/7 क्या AB, ठीक है। AP क्या है 3/7 AP है, AB है, इस AB का क्या है 3/7 है, ठीक है। तो ये अगर 3/7 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा फिर, तभी तो यानी क्या मतलब है कि तो AP रेशियो BP कितना हो जाएगा बेटा 3/4, तभी तो होगा ना भाई। AP कितना होगा 3/7 और BP कितना होगा 4/7, ठीक है ना। तो बस आपको क्या निकालना है, P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। P के कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ XY है, ठीक है। बस आपको इसमें क्या दिक्कत है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो 3 × 2 6 प्लस 4 × -2 -8 डिवाइडेड बाई 3 + 4 7, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू -8 + 6 -2/7 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × -4 -12 4 × -2 -8 डिवाइडेड बाई 7, दिस इक्वल टू -20/7। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -2/7 -20/7, ये आपके क्या हो जाएंगे पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है ना, सिंपल सा है। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बार बार, ठीक है ना। ये भी क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ पर ए बी के टर्म में दिया हो ना तो वहीं पर गड़बड़ हो जाती है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है। चलिए, और मैं जरा फटाफट करा रहा हूँ तो आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। वैसे तो ऑलमोस्ट 99% ठीक ही होगी, कहीं पर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो उसको आप इग्नोर मारो, ठीक है ना। चलिए, आपको अपने हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस में निकालना है, ध्यान देना। अगेन फिर प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, इफ एनी पॉइंट इज लाइंग ऑन x एक्सिस देन इट्स y कोऑर्डिनेटेड 0। क्या पॉइंट प्रॉपर्टीज में, बस इसीलिए तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 5 - 2। एक पॉइंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट सपोज P है 5 - 2 एंड दूसरे से कहां से है -3 2 ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इट इज लाइंग ऑन y एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 और y होंगे, ठीक है ना, विच इज इक्वेशन फ्रॉम, ठीक है। y कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, बस आप निकाल सकते हो। क्या हुआ है, सपोज a है b है, आपको क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है, बस निकल जाएगा। एक ही तो वेरिएबल है y, एक इक्वेशन बनेगी, y वेरिएबल है, निकाल लो आराम से, ठीक है। चलिए, if the point c -1 2 divides internally in the line segment joining this and this in the ratio this, find the coordinates of b, ठीक है। इसको भी देखते हैं क्या कहता है, the point c divides internally the line segment joining a to 5, ठीक है, a to 5 and b क्या है bxy, bx, ठीक है। और कौन क्या डिवाइड करता है c -1 2, ये c
-1 2, ठीक है। एक पॉइंट है, कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, द रेशियो इज आल्सो गिवन, इट इज 3:4 में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, यानी b के x y निकालना है बेसिकली। आपको करोगे क्या फिर आप, तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, -1 दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू एक्स, ठीक है। क्योंकि आपको जो सेक्शन फॉर्मूला है पता है ना आपको, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m+1, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m+n, ये तो x y के कोऑर्डिनेट होते हैं इसके ना। तो -1 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू टू, 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू टू कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई क्या, 3 प्लस 4 7। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई आपकी, क्या निकल जाएगी, 3x प्लस 8 इज इक्वल टू -7। This implies 3x is equal to -15. This implies x is equal to -5. इसी तरह y की वैल्यू निकाल लो, x और y की दोनों निकल आएंगी, ठीक है ना। चलिए आगे कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। What is the ratio in which the line segment joining 2 -3 and 5 6 is divided by x axis? ये तो फिर अगेन सिंपल सा क्वेश्चन आगे इसलिए दिया है कि 2023 का जो आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो रिलीज हुआ आप लोगों के लिए, उसमें आया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या लिख क्या है, व्हाट इज द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट 2 -3 एंड 5 6 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, 5 6 सेम क्वेश्चन आ रहा है, x एक्सिस मतलब यहाँ पर y 0 होगा, ठीक है ना। अब रेशियो आप क्या मान लो, k रेशियो 1 मान लो, तो 0 इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट हो, 0 इक्वल टू ये करो तो आपका k निकल आएगा, ठीक है ना। बहुत आसानी से निकल आएगा, कोई समस्या नहीं, इसमें कर लेना आराम से। समझिए बात को, क्या हो जाएगा, देखो 0 इज इक्वल टू के, एक्स मत लेना क्योंकि एक्स की जरूरत नहीं है आपको, बेसिकली के चाहिए ना। तो जहां 0 है वहां लेना, क्योंकि 0 में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुए कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 फैक्टर नहीं बच जाएगा नहीं, ठीक है ना। क्या होगा देखो, 0 इज इक्वल टू के इंटू 5, सॉरी के इंटू 6, 6k प्लस 1 इंटू -3, -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब ये 0 क्यों लिया, क्योंकि k प्लस 1 से 0 को मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा ना, ये खाली ऊपर वाले बचेगा देखो। तो 6k is equal to 3, this implies k is equal to 1/2। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 रेशियो 1 is equal to 1/2। so what required ratio is 1/2। a is your correct answer, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। A point xy is at a distance of 5 units from the origin. How many such points lie in the third quadrant? ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ठीक है। इसमें बहुत से बच्चे गलती करने वाले हैं। दिस इज रियली रियली वेरी गुड क्वेश्चन जो आपके सैंपल क्वेश्चन फॉर्म से, इसलिए आपको मैंने इसमें स्पेशली दिया है। हालांकि ये ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन ये स्पेशल क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई आई इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन इन आवर लिस्ट। ये आ गया तो आप लोगों को, ताकि ये बहुत एक नंबर का है, ठीक है, बट इट इज वेरी क्या है, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। क्या है, एक्स वाई है, अ पॉइंट एक्स वाई एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो यहां से देखो बेटा, ओरिजिन से एक पॉइंट कहां लाई कर रहा है, थर्ड, और कहां लाई करना है इसको, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पर, ठीक है ना। तो इसकी यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 यूनिट्स, ठीक है, कितनी है, 5 यूनिट, ठीक है। ओरिजिन ये आपका, ये कह रहा है ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे इसकी एक्स, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्या है इसके, एक्स वाई, ठीक है, इस पॉइंट के। नाउ यू हैव टू टेल हाउ मेनी सच पॉइंट्स एग्जिस्ट which lie in the third quadrant and whose distance is from the origin is 5 units। आपको यहाँ से भाई कैसे कितने पॉइंट लाइक हो गए इसमें बता सकते हैं भाई, सिंपल सा देखो ना, क्या होगा, ओरिजिन से तो हर पॉइंट यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला। अगर मैं यहाँ से एक आर्क, सपोज एक 5 यूनिट्स का मैं एक रेडियस लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कंपास का निडल पॉइंट रखता हूँ, मेटल पॉइंट, और यहाँ से एक आर्क खींच देता हूँ, तो एक क्वाड्रेंट मिलेगा आपको, यू विल गेट अ क्वाड्रेंट। तो जितने भी पॉइंट होंगे इस क्वाड्रेंट में, वो सारे की डिस्टेंस क्या होगी, 5 यूनिट्स तो होगी। और सारे कितने होंगे, सिर्फ इस पर से यहाँ पर जो होगा पॉइंट उसको हटा देंगे, यहाँ पर से जो पॉइंट होगा उसको हटा देंगे, उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स इस आर्क में लाई करेंगे सबकी डिस्टेंस 5 यूनिट्स होगी। बात समझ रहे बात को। तो ऑल द पॉइंट्स लाइंग इन दिस आर्क, इन दिस क्वाड्रेंट आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। सो और किसी आर्क में कितने पॉइंट्स लाई कर सकते हैं, इनफाइनाइट। किसी भी लाइन सेगमेंट में, किसी भी आर्क में कितने पॉइंट लाई करना है, इनफाइनाइट ना। सो द करेक्ट आंसर इज इनफाइनाइट।
यानी कितने पॉइंट लाई कर सकते हैं इसमें, इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है ना, ध्यान देना इस बात का, क्योंकि जितने भी पॉइंट होंगे सारे, देखो सारे पॉइंट यहाँ से जो भी पॉइंट होंगे आप सबकी डिस्टेंस 5 यूनिट होगी और सब क्या होंगे इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स आप यू कैन ड्रॉ, ठीक है ना। तो आंसर इज इनफाइनाइटली मैनी, यानी डी आंसर है इसका, ठीक है ना। चलिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P35 फ्रॉम द एक्स एक्सिस K, तो K इज इक्वल टू, तो यार क्या है इसमें एक्स एक्सिस से y कोऑर्डिनेट होता है, K इज इक्वल टू 5 हो गया, सिंपल सा आंसर है, ठीक है ना। मगर ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेसिक के पेपर में, सैंपल क्वेश्चन पेपर में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, बच्चे क्या करते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मतलब जल्दीबाजी में समझ लो गलती हो जाती है, या फिर बच्चों का समझने का वही होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी उसकी, वाई कोऑर्डिनेट है तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ये इंटरचेंज करना पड़ता है आपको, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या थे जो हमने डिस्कस किए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये क्वेश्चन को आप जरूर करके ले जाना, ये क्वेश्चन बार बार पूछेंगे, फिर मैं अगेन दोहरा रहा हूँ, इसलिए इसका इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है। आपने तैयारी करी है वो तो बहुत अच्छी बात है, हमको पता है कि तैयारी आपने कर ली है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इन एडिशन टू दैट इन क्वेश्चन को बेटा बहुत फोकस करके जाना, सोल्यूशन आप जरूर कर लेना इनको एक बार, ठीक है ना, ताकि आप वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाने से पहले अगेन फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ कि अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, अगर कोई कंफ्यूजन हो या कोई ऐसी कमेंट करना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ठीक है। और अगर वीडियो को अगर चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू।